तो हेलो गाइस, क्यूब एंड डाइस के इस ब्यूटीफुल से सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि बोर्ड कोई भी एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, किस टाइप में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें पूछा जाएगा, अपोजिट पूछा जाता है आपसे कि ए के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा। तो वो आज अपन देखेंगे। अपोजिट कैसे बताना, इसकी एक ट्रिक है। कोई भी ये नंबर उठा लिया, कोई भी रो है या कॉलम है ना, कोई भी, तो वो देख लो पहले कॉलम। एक नंबर उठाओ कोई भी, उसके बाद एक छोड़ दो, ये सी छोड़ दो, तो इस उससे अगला जो होगा ना वो इसके अपोजिट होगा। तो बी के अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद अगला उठाओ, सी उठाया, एक छोड़ दो, डी छोड़ के क्या हो गया, ई। क्या हो गया यहाँ पे, ई आ गया ना। तो ई किसके अपोजिट हो गया, सी के। कौन से दोनों बच गए, डी डी बी के अपोजिट है, ई ई सी के अपोजिट है। क्या बचा, ए और एफ। ये अगर दोनों ऐसे किसी भी साइड में दे रखे हो ना, कोई भी ऐसा, अगर आपको क्यूब है, डाइस है, वो खोल के दे दे और ऐसे दो साइड में दे दे, तो हमेशा समझ जाना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे एफ के अपोजिट क्या हो गया, ए हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है कि, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, अपोजिट ही बताना है इस क्वेश्चन में भी, कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो क्या बताया था अभी अपन ने, एक लो कोई भी नंबर उठाओ, एक छोड़ दिया, ये आ गया, उससे अगला उसके अपोजिट होगा। तो वन के अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री। चार उठाया, एक छोड़ दिया, क्या आ गया, सिक्स। तो फोर के अपोजिट क्या होगा, सिक्स। टू और फाइव दोनों बच गए, तो टू और फाइव एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। एक अलग टाइप की क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। ये रहा क्वेश्चन। या अब क्या करेगा, आपको तीन क्यूब दे देगा, दो क्यूब दे देगा। दो क्यूब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्यूब दे दिया आपको, दो क्यूब दे दिए हैं। तो क्या करना है इसमें, अगर आपको दो ऐसे दो या तीन क्यूब्स दे दे, तो पहले देखना है इनमें कॉमन कौन सा है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक डॉट कॉमन है ना, यहाँ पे सिक्स आएगा। इसमें और इसमें एक डॉट कॉमन है, तो एक डॉट कॉमन है तो एक लिख लो, जो कॉमन है ना उसे लिख लो। उसके बाद क्लॉकवाइज चलो, एक के बाद क्या आएगा, दो। इसमें एक के बाद क्या आएगा, पांच। उसके बाद इसमें पांच आ गया, इस दो के बाद क्या आएगा, इसमें छह। इसमें क्या आएगा, दो के बाद छह आएगा। और इसमें क्या आएगा, यहां पे आएगा छह, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें दोनों पांच से देखिए, क्वेश्चन गलत है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है कि टू पोजिशन ऑफ द टॉप आर व्हेन फोर इज द बॉटम। तो फोर के अपोजिट बताना है, इसमें क्या होगा। तो कौन सा नंबर कॉमन है, इसमें वन कॉमन है, तो वन लिख लिया। वन के बाद क्लॉकवाइज चलो, तो टू और थ्री इसमें आ गया। इसमें क्या आएगा, वन के बाद सिक्स और फाइव आएगा। तो टू सिक्स के अपोजिट है, थ्री फाइव के अपोजिट है, तो वन के अपोजिट क्या हो जाएगा, वन के अपोजिट फोर हो जाएगा। ए आंसर आ जाएगा इसमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, टू opposite position are shown below, then what is the number of dots bottom face of this। एक के बॉटम में क्या होगा, फर्स्ट वाले के, फर्स्ट वाला है ना ये, इसके बॉटम में क्या होगा। तो मतलब टू के अपोजिट पूछा आपसे, क्वेश्चन में ऐसे घुमाएगा कि इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, घुमाएगा क्वेश्चन में जरूर। तो अपन को देखना इसमें अपोजिट ही पूछेगा, उसका बॉटम बोल दिया, फर्स्ट वाले का बॉटम बोल दिया, तो फर्स्ट वाले टू के अपोजिट बता देंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है, टू कॉमन है, दोनों में है ना टू, तो टू लिख लिया, टू लिख लिया, यहाँ पे भी टू लिख लिया। क्लॉकवाइज चलना है, इसके बाद टू के बाद यहाँ पे क्या है, फोर, उसके बाद थ्री, इसमें टू के बाद वन है, उसके बाद क्या है, फाइव। तो फोर के अपोजिट वन हो गया, थ्री के अपोजिट फाइव हो गया, तो क्या बचा, वन टू सिक्स ही होंगे हमेशा डाइस में। तो टू के अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, टू के अपोजिट सिक्स हो जाएगा। देखिए सही आंसर। अब आगे आते हैं थ्री, जिसमें तीन, आपको तीन क्यूब या तीन डाइस दे देगा। इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, तो ये देखते हैं क्या बोल रहा है। बिलो आर द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द फाइंड द डॉट्स फेस अपोजिट टू द वन डॉट। एक के अपोजिट बताना है।
तो इसमें क्या किया, ए के अपोजिट बताना है, तो इसमें क्या कॉमन है, ये अगर है ना आपसे पूछा जाए, इसमें कहीं में क्या होगा कि है ना दो कॉमन आ जाएंगे, जैसे कि इसे और इसमें दो कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो अगर आपसे ये पूछ लेता ना 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 हो गया, 3 के अपोजिट 5 होगा, वो तो इससे साफ साफ दिख जाता। ये आसान हो गया। अगर ऐसे दो दे रखे हो ना, कोई भी दो कॉमन दे रखे हो, तो जो तीसरा नंबर बच गया ना, वो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसमें ये नहीं देखना आपको कि इसमें क्या दिया और क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें ये आपको नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि उसके अपोजिट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 1 डॉट के अपोजिट बोला था, तो इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। इसमें देखो 2 के बाद 3 और 1, इसमें 2 के बाद 5 और 6, तो किसके अपोजिट बोला था, 1 डॉट के, तो 1 डॉट के अपोजिट आ गया अपना 6। देखते हैं आंसर क्या है, 6 ही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक आगे और टाइप का क्वेश्चन आएगा, अपना मेन है वो, पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें बताना है कि आपको कौन सी सही है पोजीशन, जो इसमें दिखा था कि इसमें से कौन सी पोजीशन सही है और कौन सी गलत है, ये देखना है इसमें। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। चूज द बॉक्स सिमिलर टू द बॉक्स ऑफ द गिवन शीट, इसके सिमिलर कौन सा होगा इसमें से, तो क्या इसमें यहाँ पे ये है, जो भी अपन इसको बंद करेंगे, ये फॉर्म क्या होगा, ये क्या फॉर्म होगा, आधे में तो ये आएगा, ऐसे ही फॉर्म होगा ना, नहीं ऐसे होगा, ये ऊपर से ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे ये तो वो आएगा, फिल आएगा, और ये दोनों खाली आएंगे। तो ये खाली और फिल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फिल आएगा एक में, एक ही साइड आएगा पूरा। ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल पूरा भरा इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है क्या, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये पॉसिबल हो जाएगा। ये पॉसिबल कैसे होगा, अपना अपोजिट वाला देखते हैं अपन, अपोजिट वाला भी देखा था, इसके अपोजिट क्या होगा, तो अगर दो अपोजिट वाले सेम आ गए ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें दो अपोजिट सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ये पूरा फिल इसमें है ही नहीं कोई, तो इसमें थर्ड ओनली आ जाएगा। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द गिवन शीट, इसमें सिमिलर क्या है ये बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 फेस के अपोजिट बोल रहा क्या होगा, द 6 फेस ऑफ द गिवन डाइस आर मार्क्ड ए बी सी डी एफ, देन द डाइस इज रोल्ड 3 पोजीशन आर शोन। ए के अपोजिट बोल दिया क्या होगा, ए। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें सी कॉमन है बस, तो सी कॉमन है तो सी लिख लिया। क्लॉकवाइज चलो इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर तो बी ए, इसमें चलोगे तो डी ई, तो ए के अपोजिट क्या आ गया, ई आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, 3 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन ऑन द बेस अपोजिट टू 2 नंबर, 2 के अपोजिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, 2 आता है क्या, 6 कॉमन है और कुछ है, 2 है ही नहीं कोई से में, तो इसमें सीधा आंसर आ जाएगा आपका 6। एक बार सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर क्या आएगा, सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको। क्या इसमें 6 है, तो 6 लिखा, उसके बाद 4 1 क्लॉकवाइज चलो, इसमें 6 3 5, तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो बच गया 6। तो 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 नंबर कौन सा बचा अपने पास, 2 बचा है सिर्फ, तो 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 4 डाइस दे दिए, एक डाइस को 4 बार थ्रो किया, अपोजिट बताना है 2 के, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, कॉमन किस किस में हो, क्या क्या है, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, 2 भी, 2 के अपोजिट बताना है, 3 कॉमन है इसमें नहीं है, 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट तो 6 अपना आ गया, बट ये अपन से पूछा ही नहीं है। तो दूसरे में क्या है, दूसरे तीसरे में 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट पूछा है, तो 3 और 4 कॉमन है दूसरे और तीसरे में, यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ पे भी 3 और 4 है, तो 5 के अपोजिट क्या गया 2, आंसर हो जाएगा 5।
टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन व्हेन 4 इज एट द बॉटम, तो 4 के अपोजिट पूछ लिया, बॉटम में दे दिया तो टॉप पे क्या होगा, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें कॉमन क्या है अपने पास, 1 कॉमन है, 1 6 5 3 2, इसमें ये देखना था अपन को 1 कॉमन है, इसमें 4 है ही नहीं कहीं, तो जोन सा नंबर कॉमन है ना दोनों डाइस में वो आंसर हो जाएगा अपना। इसमें क्या है 4 है कहीं दोनों में, है ही नहीं, तो नंबर कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट 4 होना था इसमें। तो when a dice is rolled twice then two position are given opposite to बताना है फर्स्ट में बॉटम फेस में क्या होगा, तो मतलब क्या बोला 2 के अपोजिट बोल दिया इसने सीधा साधा। कॉमन क्या इन दोनों में, 2 ही कॉमन है, नंबर है कौन सा नहीं इसमें, 6 नहीं है, 6 है क्या यहाँ पे, 5 है, 1 है, 4 3 1 2 3 4 5 तक है, 6 है ही नहीं, तो सीधा 6 आंसर लगा देना है। बिलो 3 पोजिशन ऑफ डाइस आर गिवन, 1 के अपोजिट बताना है, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 है इन दोनों में, 2 भी है, 5 के अपोजिट पूछा था अगर अपन से तो अपने पास आ गया 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 5 है, 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो सीधा 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया अपना, तो आंसर डी हो जाएगा। If the total number of dots are opposite to the cuboidal face 7, find the figure which is correct। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं दिया इसमें, एक सेकंड, या ये द क्वेश्चन, what will be the number at the bottom of 5, at the bottom if 5 is at the top, the two position of dice are given। 5 के अपोजिट बताना, अगर 5 टॉप पे हो जाएगा तो बॉटम में क्या होगा, 2 कॉमन है दोनों में, 5 है ही नहीं इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। टू पोजिशन ऑफ अ ब्लॉक आर गिवन व्हेन 1 इज एट द टॉप, तो बॉटम पे 1 के अपोजिट पूछ लिया क्या होता है सीधा, तो इसमें कॉमन क्या है ये देखो पहले, तो 2 कॉमन है 2 ही कॉमन है, सिर्फ 1 के अपोजिट पूछा तो क्लॉकवाइज चलो, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 5 आएगा, 2 6 3, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, 1 के अपोजिट बोला था, आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू गाइज, ये था आपका क्यूब एंड डाइस का एक इंपॉर्टेंट सा सेशन, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। ये बनाऊंगे।